Hey guys, what's up? This is Gigi Rahul from V4AI, an IIT Madras student who is helping you out to prepare for the qualifier and foundation level. काफ़ी सारे students को qualifier में भी help करी and now they are a part of IIT Madras community and my junior as well. So अभी आगे तुम लोग जो फाउंडेशन लेवल में आ गए हो उन सब के लिए हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. मैथ्स 1 में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं बच्चों को, तो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर मैथ्स 1 वीक 6. ठीक है, तो वीक 6 की डेडलाइन अगले कुछ दिनों में ही है, तो उसके एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एक्टिविटी क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि तुम्हारे ग्रेड असाइनमेंट जो लेक्चर वीडियोस हैं आईआईटी मद्रास की, उसमें भी उन्होंने वो टॉपिक्स डिस्कस नहीं करे हैं. बट दैट इज रियली नॉर्मल विद इन आईआईटीएम. आईआईटी के अंदर ऐसा ही होता है, वो लोग सारी चीजें नहीं बताते. दे वांट यू टू एक्सप्लोर थिंग्स बाय योरसेल्फ. जाओ दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, दैट इज समथिंग व्हिच दे रियली वांट, राइट. सो अगली इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्टिविटी क्वेश्चंस, कुछ एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जो मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी. ठीक है, एंड द सेम वे आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स इन माय बैच एज वेल. सो आई एम रनिंग क्लासेस on my website v4ai.com. You can visit that website and my contact number is 9910863611. So I am taking live sessions on daily basis via my website for qualified students as well as for foundation level students. तुम्हें अगर मेरी डेली हेल्प चाहिए एंड इंटरैक्टिव सेशंस ज्वाइन करने हैं जिसमें तुम मेरे से बात कर सकते हो, एक एक चीज पूछ सकते हो स्टेप बाय स्टेप, सो यू कैन रीच आउट, चेक दिस वेबसाइट. वहाँ पे ऊपर लिंक है मैथ्स 1 प्रिपरेशन का. यू कैन एनरोल फॉर इट एंड एंड टर्म तक आई विल प्रोवाइड यू सपोर्ट एंड यू कैन रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप एज वेल. दिस इज माय नंबर. ठीक है, एंड किसी और को जरूरत हो तो यू कैन रिकमेंड एज वेल इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट. एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग माय कंटेंट देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, because that's gonna help me to boost my, I mean मुझे अपने आप में अच्छा लगेगा, राइट. सो इसके लिए तुम लोग कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड डू लेट मी नो अगर तुम्हें कोई डाउट्स भी हो. तो अभी आगे का टाइम नहीं ज़्यादा निकालते हुए तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो एक्टिव वीक 6 एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं. दिस इज द वीडियो ऑन वीक 6. ठीक है, तो एक्टिविटी 6.1 में से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि for which of the following for which point on the Cartesian plane which will the equation y is equal to, question number 1 है y is equal to log of one second, so x is equals to log of 2y is equal to log 0.2y. ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है, राइट. अब वो बोलता है कि और ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं. ऑप्शन इज 1,1, सेकंड ऑप्शन इज 0,1, थर्ड ऑप्शन इज 2,1, राइट. फोर्थ ऑप्शन इज 0,2. तो बताना है कि कौन से पॉइंट जो है इनमें से सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को. तो भाई मैं ना सिंपल तरीके से करने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. दो चीज़ों को ले लेते हैं. सबसे पहले इसको ही कंसीडर कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है. तो x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ इक्वेशन, x इज इक्वल टू log 2y. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं सीधे सीधे वैल्यूज पुट करूंगा. तो x की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 आपने लिख दिया इज इक्वल टू log 2 ऑफ y की वैल्यू क्या है 1. तो आपको पता है log ऑफ 1 क्या होता है, log ऑफ 1 क्या होता है, किसी भी बेस कुछ भी हो तो हमेशा होता है 0, है ना. हमेशा क्या होता है 0 होता है. तो इसमें क्या आया, LHS साइड 1 आ रहा है बट यहाँ पे 0, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ गया. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया. अब नेक्स्ट ऑप्शन कर लो ऐसे. नेक्स्ट ऑप्शन चीज x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये वाला ऑप्शन देख रहा हूँ मैं. ठीक है, तो इस ऑप्शन में क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1. तो इसको इक्वेशन में यहाँ लिखो x इज इक्वल टू log बेस 2y. तो x की वैल्यू मैंने 0 लिखी, log बेस 2 1. ये कितना होता है 1 और 0 होता है, दिस इज आल्सो 0. तो LHS इज इक्वल टू RHS. तो ये वाला तो परफेक्टली वर्क कर गया. इसी तरीके से तुम इसमें भी पुट करके देख सकते हो. इसमें भी क्या होगा, log 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो दिस पॉइंट इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2,1.
2, 1, x इज इक्वल टू log 2y, 2 इज इक्वल टू log 2, 1, तो ये तो 0 हो गया, 2 हो गया, तो LHS क्या हुआ, नहीं है इक्वल टू RHS, तो ये भी गलत हो गया। समझ आ रहा है? ध्यान से देखो, समझ आया ये तीनों चीजें। नेक्स्ट पॉइंट समझ आया? देखो अभी ध्यान से देखते हैं इसको दोबारा, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, क्योंकि समझ आना बहुत जरूरी है। कम क्वेश्चंस होते हैं बट क्लियर होना चाहिए कि आपने सीख। तो हमारा पॉइंट क्या है? पॉइंट इज 2, 1, ठीक है। इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू log बेस 2y, x की जगह क्या रखूंगा मैं? 2 रख दूंगा, y की जगह रखूंगा 1 रखूंगा, log बेस 2, 1। अब मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पे? log 1 क्या होता है? इट विल बी ऑलवेज 0, और ये 2 एज इट इज यहाँ पे आ गया। तो LHS क्या RHS के इक्वल है? LHS और RHS तो अनइक्वल है, तो नॉट इक्वल टू आ गया, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन करो, 0, 2, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू log बेस 2y, तो x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह यू विल पुट 0, log बेस 2, y की जगह लिखोगे 2। तो अब एक और चीज हमने पढ़ी थी कि अगर बेस सेम हो और ये चीज भी सेम हो, जो x की वैल्यू है ये भी सेम है, दोनों सेम हो, तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस भी सेम है और x की वैल्यू भी 2 है, तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में आ रहा है 0, LHS में आ रहा है आपको 1, तो ये दोनों भी गलत हो गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अभी ब्रीफली एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे जिससे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो चीजें क्लियर रही हमेशा। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो अभी जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, मैंने बताया कि log टू द बेस, log बेस a अगर है और x की वैल्यू अगर 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो क्या होगा? 0 होगा। अगर log a बेस भी सेम है और आपका x की वैल्यू भी सेम है तो क्या हो जाएगा? ये 1 आता है, ठीक है। हमने ये दो चीजें सीखी है यहाँ पे। अभी इसका अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक चार्ट बनवाया था और बताया था कि log x की वैल्यू में डोमेन कहां से कहां तक लाई करते हैं। तो log में जब log टू द बेस a x है तो इसका अगर fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो इसका डोमेन क्या होता था? डोमेन विल बी इक्वल टू, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक होता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था, अगर वो नई वीडियो देखिए तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो, दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। और हमने उसमें एक्सपोनेंशियल का भी डिस्कस करा है। इसी तरीके से हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं पूरा डिटेल में। एंड बाकी अभी यहाँ पे हम लोग कुछ वीडियोस बना रहे हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस के, जिससे जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं बैच को तो दे कैन गेट बेनिफिटेड वाया द वीडियोस, राइट। सो अभी आपका ये चीज हो गई, तो हमें पता चल गया डोमेन ये होता है। अभी जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है भाई बताओ मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज fx इज इक्वल टू log ऑफ 2 माइनस x, log टू द बेस 2 ऑफ 2 माइनस x। इसका डोमेन क्या होगा? फाइंड डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा? तो मुझे डोमेन बताना है ना, मुझे क्या बताना है? डोमेन। तो मैंने क्या पढ़ा था कि भाई जो डोमेन होता है इसमें अगर इसमें x की फॉर्म में है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? 0 से इंफिनिटी का मतलब 0 से सारे बड़े पॉजिटिव नंबर, दैट इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। क्या होता है लॉग के अंदर जो भी वैल्यू आप फीड करते हो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 0 को भी नहीं फीड कर सकते, हमेशा ग्रेटर देन 0 फीड करना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, क्या फीड कर रहा हूँ मैं? फीड कर रहा हूँ 2 माइनस एक्स। इसका मतलब 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा x को तो क्या हो जाएगा? 2 ग्रेटर देन x। इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा? x इधर है ना, तो लेस देन हो गया, x लेस देन 2। यही चीज है, यही ऊपर लिखा है, यही यहाँ लिखा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखो इस चीज को। तो क्या हो गया? x होना चाहिए 2 से छोटा, x होना चाहिए 2 से छोटा। मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा? x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, क्योंकि इक्वल टू नहीं है इसलिए क्या लगेगा? राउंड ब्रैकेट। और यही ऑप्शन है उसके अंदर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि ये ऑप्शन है।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि लॉग के अंदर जो वैल्यूज हैं वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। जैसे हम लोग वीक 1 में रिलेशन फंक्शंस में चेक करते थे, उसी तरीके से हमें यहाँ पे लिखते हैं। कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब आगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो भाई जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 एक्टिविटी क्वेश्चन में देखना, तो उसमें दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू log ऑफ 10, ठीक है। मेरे को भी देख के डर लग गया था ये क्वेश्चन, तो हो सकता है तुम लोगों को भी डर लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है। फर्स्ट टाइम जब कर रहे होगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ओवरवेल्म्ड बाय लाइक व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें बनने लग जाएंगी। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस बनाओ, ग्रुप बना के पढ़ो अच्छे से, तो सब चीजें स्टडी कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो हमारा बना ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ fx इज इक्वल टू इतना। अब मुझे बताना है कि भाई इसका डोमेन क्या है, व्हाट इज द डोमेन। यहाँ पे भी क्या फाइंड आउट करना है आपको, डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ऑप्शंस चलो बाद में लिखेंगे, छोड़ो क्या करना है ऑप्शंस, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इंटरैक्टिव सेशन तो है नहीं कि क्लास में कि भाई मैंने 5 मिनट दिए तुम लोग सॉल्व करो, आई जस्ट ट्राई टू शो यू द सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, मुझे इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब log base 10x का होल स्क्वायर माइनस 8 log base 10x plus 15 should be what, greater than 0। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ यार, ये ना इसको समझने की कोशिश करना, एक पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। तो ये जो हमेशा क्वेश्चंस में एक पैटर्न सिखाया जाता है जिससे कि तुम आने वाले क्वेश्चन, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। तो इसीलिए यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर है, ये सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो क्या मैं अगर इसको, जैसे हम पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। कैसे? अगर मैं इसको t को एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लूँ, t एक वेरिएबल ले लूँ, उसको बोल दूँ log ऑफ बेस 10 ऑफ x। t को मैंने क्या मान लिया, log 10 ऑफ x को क्या मान लिया, log x बेस 10 को मान लिया t। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख दूंगा t का होल स्क्वायर, इसको लिख दूंगा माइनस 8 ऑफ t प्लस 15। दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, कैसे, 3 इसको कर देंगे अगर 3t माइनस 5t प्लस 15 ग्रेटर देन 0। तो t कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस 5 कॉमन लिया, t माइनस 5, सॉरी t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो क्या बना, t माइनस 3 t माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू क्या आएगी बताओ, है ना। ऐसे कुछ आएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ खुद ही, आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देखो इस चीज को मैंने कैसे किया है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी एक चीज रह गई है इसमें, हमें क्या देखा हमने यहाँ पे, जो ट्रिक थी यहाँ पे, अभी मैंने लिखा यहाँ तक, राइट। तो अब मुझे दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, यूजुअली हम क्या करते हैं जब इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। बट यहाँ पे देखो क्या गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये ग्रेटर देन 0 आता है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है। तो मुझे बताओ पॉजिटिव कब कब आता है, अगर मैं एक नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे पॉजिटिव मिलता है, अगर मैं एक पॉजिटिव वैल्यू को एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या मुझे पॉजिटिव मिलता है, नहीं मिलता। अगले बार कब पॉजिटिव आता है, अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता है मुझे, डेफिनेटली मिलता है। तो मुझे क्या मतलब हुआ कि मुझे पॉजिटिव कब मिल रहा है, इस केस में और इस केस में। इसका मतलब इन दोनों में से या तो दोनों नेगेटिव होंगी या तो दोनों पॉजिटिव हो सकती है। मतलब ये दोनों चीजें, ये वाला और ये वाला फैक्टर या तो दोनों नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। समझ आया? बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये चीज ना लिखा हुआ मिल भी जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसीलिए वीडियोस बना रहे हैं हम लोग कि वीडियो से वो बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ है, ठीक है। तो केस 1 इवन बच्चों का फीडबैक भी यही है कि यार
भैया वीडियो में बनाओगे ना तो इजी होगा। तो क्या होगा केस 1 की t-3 एंड t-5 जो होना चाहिए शुड बी नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, है ना। तो क्या होगा t-3 0 से छोटा होना चाहिए, t-5 0 से छोटा होना चाहिए। तो t क्या हुआ 3 से छोटा, इसको इधर ले गया मैं, t क्या हुआ 5 से छोटा हो गया, है ना। t क्या हुआ 5 से छोटा हो गया t। तो यहाँ पे मेरे को क्या समझ आ रहा है, एंड लगी हुई है बीच में, एंड मतलब t 3 से छोटा है या 3 एंड 3 5 से भी छोटा है। तो किससे सबसे छोटा है 3 से ना। इसका मतलब हम क्या लेंगे, दोनों कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो इसका मतलब मैं फाइनली होगा वो वाला सेफ जोन होगा हमारा t 3 से छोटा है। क्योंकि अगर t 4 लूंगा तो ये वाली फेल होगी और मतलब 6 लूंगा तो दोनों फेल हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे t लेस देन 3। इसी तरीके से दूसरा केस क्या है हमारा, दूसरा केस आया कि t-3 एंड t-5 भी होंगे ग्रेटर देन 0, दोनों होने चाहिए पॉजिटिव, है ना। तो क्या हुआ t-3 should be greater than 0 and t-5 should be greater than 0. तो t should be greater than 3 and t should be greater than 5. तो इसमें अगर मैं बोलूँ एंड लगा हुआ है क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो t किससे बड़ा होना चाहिए, t 5 से बड़ा होना चाहिए, है ना। 3 से बड़ा होगा, 4 अगर करोगे तो ये वाली ट्रू हो गई बट ये फॉल्स हो जाएगी। दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए ये दोनों चीजें आ गई। एक तो t 3 से छोटा होना चाहिए और t 5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ तक आया, क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है बट कुछ नहीं होता यार। अब IIT में आए हो तो यू विल हैव टू मतलब स्टे स्ट्रॉन्ग, करने पड़ेंगे तगड़े वाले क्वेश्चन, है ना, भाग नहीं सकते हम क्वेश्चन से। तो हमें दो चीजें मिल गई, t की वैल्यू। अब एक चीज सीखेंगे यहाँ पे, हमने देखा कि t की वैल्यू जब इतनी होती है तो इसको ना आप कैसे लिख सकते हो, इसको हमने लेट किया था तो इसी को जब हम उल्टा निकालते हैं ना तो x की वैल्यू क्या आएगी, x will be equal to what, x will be equal to ये जो पावर होती है ना ये इसके ऊपर चढ़ा देती है। तो क्या हो जाता है, ये इसको ऊपर चढ़ा देती है पावर। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर t, x will be equal to what 10 की पावर t। तो अब मेरे को मिल गया t जो है, मैं बोल रहा हूँ t जो है 3 से छोटा होना चाहिए और t जो है 5 से बड़ा होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या था, x के फॉर्म में था तो मुझे x में बताना है। तो x क्या होगा, x में बता रहा हूँ 10 की पावर t होता है। तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, x शुड बी लेस देन 10 की पावर 3 और x शुड बी, अगर इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 की पावर t की वैल्यू रख दो 5, है ना। तो मेरे को क्या रेंज मिली, मतलब ये दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन चल सकती है ना, क्योंकि हमने केस 1 केस 2 लिए थे। तो बीच में रहेगा यूनियन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 10 की पावर 3 तक, ठीक है, यूनियन 10 की पावर 5 से बड़ा, कुछ भी बड़ी वैल्यू टिल इन्फिनिटी। ये आपका क्या है, डोमेन आ गया। दिस विल बी व्हाट, डोमेन ऑफ द फंक्शन। यही आपका ऑप्शन था, क्लियर कट ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। और ऐसे ये क्वेश्चन करना था, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर आप अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो यू कैन अप्रोच मी। आई हैव क्रिएटेड अ PDF ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द एक्टिविटी क्वेश्चंस, सो यू कैन रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो देयर वी कैन आई विल शेयर द PDF फाइल्स, तो तुम लोग बैठ के खुद भी सॉल्व कर सकते हो समझ के, एंड वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ। तो अभी अगला क्वेश्चन और करेंगे और एक क्वेश्चन रह जाएगा बिकॉज आई हैव अ क्लास 10 मिनट बाद। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं 10 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को अपलोड भी कर देंगे। तो जस्ट टेल मी कि तुम्हें कैसी वीडियो लग रही है, तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, इफ इट्स वेदर इट्स हेल्पिंग यू और नॉट। तो प्लीज डू लेट मी नो द फीडबैक बाय कमेंटिंग टू दिस वीडियो। वीडियो में कमेंट करके मुझे बताया करो कि यार तुम्हें कैसा लग रहा है, आर यू लाइकिंग इट, कोई फीडबैक है कि वीडियो का कंटेंट थोड़ा सा सर स्पीड से बढ़ाओ, थोड़ा सा स्लो बढ़ाओ, थोड़ा और डीप में बढ़ाओ सर, इस तरीके से तुम बता सकते हो, ठीक है। और दिल्ली में अगर एग्जाम पड़ता है तो मेरे को मिल सकते हो, ठीक है, एग्जाम सेंटर पे। मेरा दिल्ली में ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं बैंगलोर हूँ तो वहाँ पे अलग हो सकता है, अदरवाइज मैं दिल्ली में ही होता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तुम मेरे से PDF मांग लेना व्हाट्सएप करके, आई विल शेयर द PDF सॉल्यूशन। तो log of minus x e to the power 3x
e टू द पावर 3x माइनस 27x। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब मुझे बताना है इसका डोमेन क्या होगा। सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं बार बार, जिससे कि तुम्हें बिल्कुल डाउट ना रहे इस टॉपिक पे। तो डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था कि अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 प्लस होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी अब करूँगा, माइनस ऑफ एक्स ई टू, मतलब पूरा क्या है अंदर, ये माइनस भी है, ध्यान रखना, माइनस ऑफ एक्स ई टू द पावर 3x माइनस 27x शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या मैं माइनस को हटा दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं सिंपल टर्म्स में, जिसको ज्यादा नहीं आइडिया माइनस प्लस वाले में कंफ्यूजन होता है, मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये कैसे लिख देंगे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे कि ये 0 से मतलब इधर 0 आ गया और ये इधर चला गया, तो x e टू द पावर माइनस 3 e टू द पावर 3x माइनस 27 ऑफ x, है ना, ऐसे हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, दोनों चीज सेम है, बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या करा, साइन चेंज कर दिया, उधर ले गए। तो अब क्या होगा, ये आ गया। अब मेरे को x कॉमन ले सकते हो, इसमें से x कॉमन लिया तो ये बनता है मेरा 27, है ना, ये आपका कॉमन लेने पे इस तरीके से आ गया। तो अब दोनों को हम क्या कहेंगे, वैसे ही केस 1 केस 2 बना दो। केस 1 से इसकी या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या तो ये दोनों, सॉरी ये इस केस में देखो उल्टा है, इसमें क्या कह रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है, हमें नेगेटिव वैल्यू कब मिलती है, नेगेटिव तभी मिलती है जब एक पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो, है ना, दूसरी नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो। तो मैं क्या कहूँगा, केस 1 पढ़ूंगा, केस 1 से कि x जो है नेगेटिव है और जो e टू द पावर 3x माइनस 27 जो है ये है पॉजिटिव, है ना। नेगेटिव तो ही मिलता है कि एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। तो देखो x की वैल्यू 0 से छोटा होना गड़बड़ कर देगा, क्योंकि जब ये 0 से, ये इसको नहीं, अभी अजम्पशन नहीं लेंगे, कोई नहीं अजम्पशन लेंगे, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो e टू द पावर 3x जो है माइनस 27 जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो e की पावर 3x शुड बी ग्रेटर देन, इसको इधर लेंगे हमें, शुड बी ग्रेटर देन 27, ठीक है। 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3, क्योंकि 3 का क्यूब होता है, तो e की पावर 3x विल बी इक्वल टू 3 का पावर 3, है ना। अभी क्या करेंगे आप बताओ, इसको आगे कैसे करोगे, इसको सोचो सोचो सोचो, हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन आगे, ठीक है। आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे आप करोगे अगर देखा जाए कि यार सोचने वाली बात है कि इस चीज में कैसे बनेगा हमारा, तो अभी इसको कैसे करेंगे, इसमें कुछ ऑप्शंस देखोगे ना तो ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बता देता हूँ। 0 से लेके नेचुरल लॉग ऑफ 27, 0 से लेके नेचुरल लॉग ऑफ 3, इस तरीके से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग लिया तो हमने नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग ऑफ e 3x, नेचुरल लॉग का मतलब बेस भी e होगा, शुड बी ग्रेटर देन ln 3 की पावर 3। तो ये जो 3 होगा ये आगे आ जाता है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, 3x आगे आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ e ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ln e, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो नेचुरल लॉग ऑफ e कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है, तो क्या है 3x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, x जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ 3 से, ये मिल गया। और यहाँ पे क्या मिला, x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो दो चीजें आपको मिल रही, बट क्या ये सही है, समझने वाली बात है, क्या ये सही है। ये कह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 0 से, और ये कह रहा है x की वैल्यू होनी चाहिए नेचुरल लॉग 3 से बड़ी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। हमने लॉग का जो चार्ट बनाया था इसमें, तो 1 से 1 पे क्या होता है, 1,0 पे 0 होती है, बट 1 के बाद हमेशा क्या है, वैल्यू बड़ी है 0 से। तो ये कह रहे हैं पॉजिटिव, और ये वाला चीज कह रहे हैं कि नेगेटिव है x की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आई, कोई कॉमन वैल्यू आई नहीं आई। पिछले वाले क्वेश्चन से ध्यान दो जिसमें 3 और 5 की रेंज कुछ दे रहा था। तो अगर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू, एक कंडीशन कह रही है 0 से छोटी है, दूसरी कंडीशन कह रही है कि 0 से बड़ी है, मतलब ln ऑफ 3 से बड़ी है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 से बड़ी है, तो कोई भी मैचिंग वैल्यू बीच की नहीं आई ना, तो नो कॉमन वैल्यू बोल दोगे, नो कॉमन वैल्यू, ठीक है,
नो कॉमन वैल्यू। अब दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस जो होगा केस 2 इज कि x की वैल्यू तो ये वाली चीज x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और हम क्या बोलेंगे बट e टू द पावर 3x जो है माइनस 27 जो होगा दिस विल बी लेस देन 0, दिस विल बी लेस देन 0। तो x की वैल्यू तो बड़ी कर दी हमने, ठीक है देखते हैं। तो e टू द पावर 3x शुड बी, इसको इधर ले गए तो 27 आया। तो सेम चीज को यहाँ रिपीट कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे 3x शुड बी लेस देन 3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा लेस देन नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो एक कंडीशन कह रही है x 0 से बड़ा होना चाहिए और दूसरी कंडीशन कह रही है कि x नेचुरल लॉग ऑफ 3 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यूज 0 से बड़ी होगी और नेचुरल लॉग 3 से छोटी होगी। तो ये आपका डोमेन आ जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी इसके बीच में होगी और यही ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है बट डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू सॉल्व, ठीक है। जस्ट स्टे विद मी, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए, वीडियोस में लिमिटेड ही डाल पाता हूँ बिकॉज टाइम नहीं होता। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम AI रिलेटेड स्टफ दैट इज माइन एंड मेरा भी IIT मद्रास का एग्जाम होता है तो आई डोंट गेट मच ऑफ टाइम कि मैं यूट्यूब पे डेली वीडियो डालता हूँ। बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आई विल बी एबल टू सपोर्ट माई जूनियर्स। So if you're liking the video, please do share the video with your friends and subscribe to the channel so that तुम लोगों को अपडेट मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। एंड डू रीच आउट टू मी बाय व्हाट्सएप जिससे कि मैं तुम लोगों को उस ग्रुप में भी ऐड कर पाऊँ जो हम मैथ्स 1 के बच्चों को बना रहे हैं, जिससे कि तुम लोग इंटरेक्ट कर पाओ साथ साथ, राइट। एंड इफ यू नीड माई गाइडेंस एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द बैच जिसमें 1.5 घंटे 2 घंटे हम डेली बने 1.5 घंटे, तो यू कैन रीच आउट टू मी एज वेल। या मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली एनरोल कर लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा वहाँ पे। लाइव सेशंस भी होंगे, जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी मिल जाएगी। एंड ठीक है, सो आई होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 6.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शब्बा खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।